नमस्कार। ईरान यूएस युद्ध को 30 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज हम बात करेंगे कैसे ईरान ने यूएस के F-15 फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया, जिसके बाद उसके 2 पायलट इजेक्ट करके ईरान की धरती पे आए, जिनको एक पायलट को तो यूएस ने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन एक पायलट बहुत देर तक ईरान के क्षेत्र में रहा। इसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों ने सर्च ऑपरेशन चालू किया कि उस पायलट को पकड़ा जाए। ईरान पकड़ना चाहता था नेगोशिएशन के लिए, जबकि अमेरिका उस पायलट को बचाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर वो पायलट ईरान के हाथ लग तो फिर अमेरिका को नेगोशिएट करना पड़ेगा। और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी CIA ने अपने हाथ में ले ली और CIA ने एक प्लान बनाया है ईरान को भ्रमित करने के लिए। और इस ऑपरेशन में अमेरिका ने लगभग 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का यूज़ किया, जिसमें बहुत सारे अटैकिंग फाइटर जेट्स, कुछ रेस्क्यू प्लेन्स थे और कुछ हेलीकॉप्टर्स थे। और जो दूसरा पायलट था वो क्या करता है कि माउंटेन की तरफ चला जाता है और माउंटेन पे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है और माउंटेन के ऊपर जाता है ताकि उसको रेस्क्यू आसानी से किया जा सके। और उस पायलट ने अपना सिग्नल बंद कर दिया था ताकि ईरान उसको पकड़ ना पाए। तो जब यूएस की मिलिट्री सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उनके भी कुछ हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और यूएस मिलिट्री को अचानक एक सिग्नल मिलता है, तो उनको लगा कि ईरान हो सकता है ट्रिक कर सकता है उसके साथ। हालांकि यूएस के पास टेक्नोलॉजी की तो कमी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके उस सिग्नल को ट्रैक किया। जो दूसरा पायलट था, जो कि 2 पहाड़ के बीच में दरार था, वहाँ पे फंसा हुआ था और वहाँ से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसको फाइनली अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया। और इसके अनाउंसमेंट खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की और कहा कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसमें अमेरिका को बहुत सारा लॉस भी हुआ। इसमें अमेरिका के 2-3 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए, कुछ हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हुए। हालांकि अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ में न लग जाए उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ईरान के लोग वहाँ पे जाकर के फोटो खींच रहे हैं, वहाँ से जो सामान है, जो लोहा लकड़ है, वो सबको वहाँ से ले जा रहे हैं खींच करके। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ट्रंप कंप्लीट जीत मान रहे हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस ऑपरेशन में। और अब तो ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि उसके पावर प्लांट ये सब पे अटैक करेगा। तो फिर ईरान ने क्या किया कि तो मानव चेन बनाया है और लोगों का आह्वान किया युवाओं को कि आगे आएँ और अपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी संयंत्र ये सब है उसको फिर मानव घेरा बना के खड़े रहे हैं, क्योंकि अमेरिका उस पर हमला करना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद दोनों देश और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और ये वार कहीं से भी समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी आगे जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे।